ये जो बिहेवियर इटसेल्फ है, ये जो किसी मजहब की तरफ इतने बड़ी ह्यूमैनिटी का राय। हम रात को अंधेरे से डरना ठीक है, उसके पीछे अंधेरे से डरने की वजह ये भी है कि वहां पे भेड़िया है या शेर है या लगड़बग है। अब आप उनकी सुपरस्टिशन ये देखें ना, एंड आई थिंक यू आर राइट। हार्डकोर एथियज्म जो है ना, आई थिंक I'm going through another phase of my life as well। उसके ऊपर कभी बात करेंगे डिटेल से। रैशनलाइज कर सके। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप सही कहते हैं, हमारी जो स्पीसी है जो एथियस्ट की, वी आर इन माइनॉरिटी। और शायद इतने लंबे अरसे से ये माइनॉरिटी इसी वजह से कि ये कोई अच्छा बिहेवियर नहीं था ऑन सर्वाइवल बेसिस के ऊपर। आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है ये जब वो आप भेड़ों के छत्ते को फेंक देना नीचे तो सारी भेड़ें फैल जाती हैं। जी ओ शाहजी आए, चलो जी शाहजी से बात करते हैं, फिर इसको रैप अप करते हैं। हाँ जी शाहजी। हाँ जी, आवाज है, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक सर, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? अब वो आपने कह दिया कि बंद कर रहे हैं। मैं असल में आपसे ये पूछना चाहता था, भी आप कह रहे थे ना मजहब के ऊपर कि यार ये बहुत ही इंटेलेक्ट की वो क्या कहते हैं, इंसल्ट है। इंसल्ट है। लेकिन मैं ये तो चले हम कह सकते हैं, लेकिन ये जो बिहेवियर इटसेल्फ है, ये जो किसी मजहब की तरफ इतने बड़ी ह्यूमैनिटी का रागिब हो जाना, और वो मुझे लगता है ये हमारी कहीं एवोल्यूशन से इसका कोई है ताल्लुक। तो हाँ क्या है हम इसका। एवोल्यूशनरी इस तरीके से हुए कि इस तरह के जो बचपना किस्म का जो बिहेवियर है, वो क्या हमारे लिए या हमारी स्पीसीज के लिए कोई फेवरेबल था कि उसको फिर सपोर्ट इतनी मिली कि आज दुनिया में 80-90% किसी ना किसी चीज को मानते हैं, जो कि हालांकि उसका कोई एग्जिस्टेंस का कोई सबूत नहीं है। तो हम ये क्रिटिसाइज तो कर रहे होते, लेकिन कभी हमने इस पे मैंने आपका बड़ी दफा शायद, बात की हुई है। मुझे फॉल्स शायद पॉजिटिव नहीं। का फॉल्स हाँ, पॉजिटिव का ये बड़ा मशहूर नजरिया दिया जाता है कि लोग वही कामयाब हुए जो तोहम परस्त थे। तोहम परस्ती का मतलब कि जो जिनको ये कीड़ा नहीं होता कि एविडेंस है तो फिर ही मानूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल दी जाती है उस थ्योरी का, मुझे नाम भूल गया, कि फॉर के एक इमेजिन करें आप अफ्रीकन सवाना में आप अभी एप हैं, तो आप नीचे उतरे दरख्तों से खाना खुना खाने, रोटी शोटी खोलन, पूड़ी हलवा वगैरह खाने, तो आपको सरसराहट आई है उसमें पौधे में सरसराहट सी सुनाई दी है, तो आपने दौड़ लगा दिया। आपने इस बात का वेट नहीं किया कि ये हवा की वजह से सरसराहट हुई है या इसके पीछे शेर छुपा हुआ है। आपने इमेजिन कर लिया कि शेर ही है, यानी फॉल्स पॉजिटिव, और आपने दौड़ लगा दिया। लेकिन उसके बरक्स अगर आप ऐसा भी अगर बहुत ही ज्यादा डरपोक है कि हर सरसराहट पे भाग जाते हैं, तो फिर आप कंपीट नहीं कर सकेंगे, आपको खाना खाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर जो बैलेंस है, उसके अंदर गुंजाइश है कि बजाय इसके, और क्योंकि जिसने बिल्कुल भी इसको मलूजे खातर नहीं लाया, उसका मैं देखूंगा तो फिर है, तब तक बड़ी देर हो जाएगी, तब तक शेर आके झपट्टा मार जाएगा। तो वो वाले लोग जो हैं वो बचेंगे ही नहीं, जो इसको इजी ले लेते हैं, जो ले रहे हैं इजी। तो वो लोग जो ससराहट को तो हम परस्ती की बेस के ऊपर ही, यानी डर की बेस पे ही, यार इसके पीछे कोई चीज हो सकती है, मैं पहले ही दौड़ लगा दूं, तो वो दौड़ लगा देता है। तो इसमें हमारी और हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि सुपरस्टिशन और जानवरों में भी पाई जाती है। तो सुपरस्टिशन की हमारी एवोल्यूशन में बड़ी जगह है, इसीलिए हम रात को अंधेरे से डरना ठीक है, उसके पीछे अंधेरे से डरने की वजह ये भी है कि वहां पे भेड़िया है या शेर है या लगड़बगा। लेकिन जब वो नहीं है हमारे पास, तो वो रेमिनेंट्स हमारे अंदर रह गए, जिसकी वजह से हमने फिर जिन भूत इजाद कर लिया। शेर को कभी जिन भूत से डर नहीं लगता। शेर को या तो हाथी से डर लगेगा, या हिपोपोटामस से लगेगा डर, या गैंडे से डर लगेगा, या दूसरे शेर से लगेगा। उसको जिन भूत से नहीं लगता डर। हिरन को जिन भूत से नहीं, उसको शेर और लगड़बगे से डर लग रहा होता। तो दैट्स हमारा, क्योंकि ब्रेन अब बड़ा होता गया और उसी हिसाब से हमारे फियर्स भी एम्पलीफाई होते गए, तो हमने और तरह के मॉन्स्टर्स इन्वेंट कर लिए। तो इसकी सुपरस्टिशन की जगह है, एंड दैट ऑब्वियसली दैट्स सुपरस्टिशन इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ रिलीजन्स। और यही वजह है कि आप देख लें, अभी भी बड़े बड़े काबिल लोग भी जो हैं वो इस सुपरस्टिशन से नहीं निकल पाते। मैं एक वो प्रैंक वीडियो देख रहा था, और क्योंकि अफ्रीका में मैजिक को बड़ा माना जाता, वो
उसका नाम मुझे भूल गया, बड़ा मजे का प्रैंक, वो यूट्यूब शॉर्ट में अब आ जाता है, पता नहीं, एक दफा आप देख लेना तो वो फिर बार बार आई जाती है वीडियो। तो वो करता है, एक ना ड्रामा करता है कि मेरे हाथ में ना, उसके हाथ में एक पाउडर रखता है, उसके ऊपर कुछ जंतर मंतर फूंकता है, लोग देख रहे होते हैं यार ये क्या कर रहा है, फिर उसका एक बंदा दोस्त ही होता है, उसके ऊपर करता है फू, वो फुड़क के मार जाता है, प्रिटेंड करता है वहां फुड़क के मार गया, फिर वो लोगों के पीछे भागता, लोग सारी दौड़ लगा रहे, कोई उधर दौड़ लगा रहा है, कोई उधर दौड़ लगा रहा है, वो डर गए कि यार इसके पास कोई जादू वाली चीज है। सो दोज आर द पीपल फॉल्स पॉजिटिव के साथ, कि हमने इस चीज का वेट नहीं करना कि वाकई इसके अंदर जादू की ताकत है या नहीं है, जान बचा के भाग, क्योंकि अगर उसके अंदर हुई जादू की ताकत जिसमें आप फुड़क के मर जाएंगे, फिर तो आपको आखिरी चीज का यही एक्सपेरिमेंट होगा आपका, ओ यार जादू सही होता है ना, दौड़ लगा दो। सो दैट्स सुपरस्टिशन हैज इट्स प्लेस। तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक इंसान के अंदर, मेरा ख्याल है जब तक अब ये दुनिया रहेगी, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, क्योंकि हमें अपनी सर्वाइवल की फिक्र तो है, तो ये जो हम बिहेवियर हैं वो भी इवॉल्व होते रहेंगे, लेकिन उसकी बेसिस यही रहेगी कि हमें अपनी सर्वाइवल की फिक्र है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है दुनिया रिलीजन को छोड़ दे, लेकिन फिर कुछ और इस तरह का इजाद कर ले जिसमें कहीं ना कहीं उनकी जो है तवज्जो या उनकी जो फिक्र में इस तरह की चीजें होंगी, वो जो आप उनकी सुपरस्टिशन आप कह सुपरस्टिशन सकते हैं। देखें ना, अब आप उनकी सुपरस्टिशन ये देखें ना, एंड आई थिंक यू आर राइट, हार्डकोर एथियज्म जो है ना, आई थिंक I'm going through another phase of my life as well, उसके ऊपर कभी बात करेंगे डिटेल से, इट्स जर्नी एनीवे, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे हार्डकोर एथियस्ट जो है ना, उनकी ओपिनियन थोड़ी सी चेंज हो रही है ऑन सर्टेन लेवल्स। ये जो डॉगमेटिक अप्रोच है टुवर्ड्स एथियज्म, आई थिंक देयर इज समथिंग एल्स, क्योंकि नेचर के खिलाफ यू हैव टू गिव अप एट सम पॉइंट, क्योंकि हम ये देखते हैं कि रिलीजियस सुपरस्टिशंस या डॉगमा को तो हम दूर कर देते हैं, लेकिन हम लोगों में और रवैये देखते हैं सुपरस्टिशन के। फॉर एग्जांपल कंस्पिरेसी थ्योरीज आर एब्सोल्यूट डॉगमा, कंस्पिरेसी थ्योरीज सुपरस्टिशन है, लेकिन एक मॉडिफाइड वर्जन। वो जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं वो ये कर रही हैं, पीपल डॉगमेटिकली बिलीव कि बिल गेट का पॉपुलेशन रिड्यूस करने का एक प्लान था, जिसकी वजह से पूरा कोरोना का काम किया गया। और किसे जेम्स बॉन्ड दे साले हो, 95% ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन ने 2 वैक्सीन के टीके लगवाए, क्या 1% पॉपुलेशन मर गई, 2% मर गई, 5%, कुछ भी नहीं मरा, किधर गए इनके प्लान? लेकिन वो अभी भी बिलीव करते हैं। शुरू में मुझे याद है 2019 में जब एंड में आया था, तो हम सुन रहे थे जी अब आंख से भी आ जाता है ये वो वायरस वगैरह वगैरह, तो ये नहीं है ही नहीं, कोई चीज है नहीं, झूठ है झूठ है। पहले तो 3-4 महीने इन लोगों ने डिनाइल में गुजार दिया, फिर इन्होंने कह दिया नहीं जी इतना डेडली नहीं है, हर तरह इनका रिवाइज करते रहते हैं। और ये सारे लोग ये इनकी सुपरस्टिशन ही है, वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि इस तरह के खतरात हैं। तो आई थिंक पीपल आर, और जरूरी नहीं कि वो उतने डॉगमेटिक ही हो। हम पहले ये देखते थे कि फ्लैट अर्थर जो हैं, या जो मून लैंडिंग डिनायर्स जो हैं, जो सर्टेन टाइप की कंस्पिरेसीज हैं, उनको रिलीजियस लोग ही मानते थे। लेकिन अब मैं देखता हूं कि बहुत सारे इररिलीजियस लोग भी बड़ी भोंडी और बेहुदा चीजों पे बिलीव रखते हैं। ये तो हम एलियंस ये का जो समझते खास थे, तौर पे हम ये समझते थे कि अगर कोई एथियस्ट बनता है, स्पेशली अगर कोई मजहबी पोजीशन से एथियस्ट बनता, तो उसका एक प्रिंसिपल होगा कि एविडेंस के बगैर मैंने किसी चीज को नहीं मानना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये शेकी एविडेंस के ऊपर भी लोग चल रहे हैं, और खैर मे बी, और वो कन्विंस्ड है कि ये जो एविडेंस है कि जी वैक्सीन से मर गया कोई बंदा, फड़क के मर गया, कोई उधर मर गया, सडन डेथ हो गई वगैरह वगैरह, तो ड्रामे करते हैं। सो बट दे प्रोबेबली जेन्युइनली बिलीव इन दैट। इसका एक क्या ये भी कॉज हो सकता है कि हमारे पास अब इंफॉर्मेशन की जो है ना, वो डुल्ड उबल उबल की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जो कि पहले शायद अवेलेबल नहीं थी ह्यूमैनिटी के पास। अब आपके हर सेकंड आपके पास एक मोबाइल फोन है जो आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देता है कि शायद आप ओवरवेल्म हो जाते हैं, कि आप उस पर फिल्टर नहीं कर सकते कि ये साइंटिफिक है या नहीं, क्योंकि वो अपीयर ऐसे होती है जैसे साइंटिफिक है। मतलब उसके पीछे कोई साइंसदान होगा जो कह रहा होगा देखो जी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये वायरस खतरनाक है। तो हमारी जो ये जो सर्वाइवल की जो है, मेरे ख्याल में ये हमें चुल करती है इस तरह की बिहेवियर को करने की। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हम कई दफा बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं रिलीजन को, वो डॉगमेटिक पे कर सकते हैं, लेकिन शायद हमें उन लोगों के ऊपर
ये देखना पड़ेगा कि वो शायद मजबूर है, वो इस तरह इवॉल्व हुए हैं, शायद उनके अंदर इस तरह की एबिलिटी नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ों को रैशनलाइज कर सके। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप सही कहते हैं, हमारी जो स्पीसी है जो एथियस्ट की, वी आर इन माइनॉरिटी, और शायद इतने लंबे अरसे से ये माइनॉरिटी इसी वजह से कि ये कोई अच्छा बिहेवियर नहीं था ऑन सर्वाइवल बेसिस के ऊपर। नो नो, आई डोंट थिंक, मैं ये नहीं मैं कह रहा, ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज और ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, ये तो मॉडर्न डे की प्रॉब्लम्स हैं। इसका तो ताल्लुक आपने खुद ही जैसे बताया कि इन्फॉर्मेशन से है, कि जितनी इन्फॉर्मेशन ज्यादा उसकी वजह से इन्फॉर्मेशन ओवरवेलमिंग है, जिसकी वजह से थ्योरी, क्रिस्टोफर हिचन्स ने कहा था कि व्हेन यू डोंट हैव अ थ्योरी यू मेक कंस्पिरेसी थ्योरी। तो उसके पीछे तो वजूहात ये हैं। और जो आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं कि एथियस्ट माइनॉरिटीज में है, आई थिंक यू आर राइट के इसीलिए शायद हम इसको, मैं तो इसको लीवे हमेशा इस तरह से देता हूं कि फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस वेदर यू आर एन एथियस्ट और नॉट, कि अगर कोई कह देता है कि भाई मैं डीइस्ट हूं, गॉड बिलीव, अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से बिलीव नहीं करता, वो मोर और लेस हमारी साइड गई है। लेकिन शायद ये प्रॉब्लम्स उधर ही आती हैं क्योंकि जो एक हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट, या फंडामेंटलिस्ट तो नहीं कहना चाहिए, जो हार्डकोर मटेरियलिस्टिक एथियस्ट है, ही इज लेस लाइकली टू बिलीव इन सो मच क्रैप जो हम देखते हैं आजकल। जो बट आई डोंट नो, आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है ये जब वो आप भिड़ों के छत्ते को फेंक देना नीचे तो सारी भिड़ें फैल जाती हैं। ये वो सिचुएशन मुझे लग रही है कि मजहब को की बिल्डिंग को हम तोड़ तो रहे हैं बड़े मजे से पूरी दुनिया में, तो ये जो बीच में से जो निकल रहा है ये समथिंग न्यू है, ये हमें इसका नहीं पता ये क्या चीज है, क्या I don't know, yeah, you're probably right. I don't know. खैर हमारी जिंदगी में 20-25 साल में खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा, we'll pass it on to the next generation. क्योंकि ये मैंने ये नोट किया है कि हम हर इंसान के अंदर ना, मुझे ऐसा लगता है एक प्रेस सेक्रेटरी बैठा हुआ है, जो हमारे जो एक्शंस होते हैं ना, जिस पे शायद हमारा कंट्रोल भी नहीं होता, वो उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। वो हमारे जो प्रेस सेक्रेटरी है, हर वक्त वो बैठ के किसी ना किसी चीज़, जो ये सब में मैंने देखा है, मैंने इसका इंडिपेंडेंट कोशिश की, मैंने पढ़ा भी, तो मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं सेल्फिश ज़रूर है, हर लिहाज से सेल्फिश है। हम शायद शो कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो प्रेस सेक्रेटरीज है ना, वो हमारी जो भी जो चलाकियाँ जो हम कर रहे होते हैं इंटेलेक्चुअल या दूसरी, उसको हम बैठ के जस्टिफाई कर रहे होते हैं और जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो ये एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग बिहेवियर था, तो मैं इसको सुनना चाहता हूँ आपके ख्यालात कि यार ये कहाँ से क्यों आता है, वाई वी डू दिस थिंग एज ए ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। क्योंकि अब बाकी तो कहेंगे यार अल्लाह ने हमें एबिलिटी दी है और ये वो अब हम उस तरह तो नहीं, लेकिन जो आई होप कि वो आंसर आपको किया होगा, ये बड़ा कॉमनली हेल्ड बिलीफ है ये। इसको मुझे भूल गया कि क्या, इसको अगर आप गूगल करेंगे रसल इन द ट्रीज या कुछ इस तरह करके, आपको उसका पूरी ये थ्योरी आ जाएगी सामने। हाँ, अच्छा, चले किसी दिन और बात होगी। चले, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।